नमस्कार। अभी तक तो आप मोदी की गारंटी सुन रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी की गारंटी भी एक बात सामने आई है और तेजस्वी यादव का हालिया एक बयान आया है जिसमें वो ये गारंटी दे रहे हैं कि बिहार में 2025 में आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सरकार आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। मतलब उनका कहना है, सिर्फ आरजेडी का वो नाम ले रहे थे कि आरजेडी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है और बीजेपी को जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरा दिया, वैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार में बीजेपी को हरा देंगे, साफ कर देंगे, जेडीयू को खत्म कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, धन्यवाद। तो तेजस्वी ने तो अब ऐलान कर दिया है बीजेपी और जेडीयू को खत्म ही कर देंगे। अब अगली बार तो नाम ही नहीं बचेगा इन दो पार्टियों का बिहार में। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, खत्म, भगा देंगे बिहार से, भगा देंगे। उन्होंने कह दिया, गारंटी दे दी है। ये देश किसका है? सब लोगों का है। गांधी का ना है, अंबेडकर का ना है, लोहिया का ना है, कर्पूरी का ना है, राजनारायण का ना है, कि तेजस्वी यादव का है। भगा देंगे, उखाड़ देंगे, मिटा देंगे। एनिमल फिल्म देख लिए हैं क्या तेजस्वी यादव? जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। क्या चीज की गारंटी है? तेजस्वी की गारंटी। तेजस्वी की गारंटी। इससे पहले नीतीश। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता की गारंटी होती है और जनता की गारंटी के आधार पर मैं आपको बता दूं और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया भर में रहने वाले बिहार के सम्मानित लोगों तक यह बात पहुंचा दूं, जनता की गारंटी है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। राघोपुर से आ जाएंगे? राघोपुर से हार जाएंगे। उनकी तो पुश्तैनी अरे भाई, पुश्तैनी क्या है? आपको नहीं पता है क्या? राघोपुर और सोनपुर से उनकी माताजी भी चुनाव हार चुकी हैं। ये पता है कि नहीं पता है? हार तो चुकी है, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं कि वो राघोपुर। अरे भाई, पुश्तैनी कुछ होता है राजनीति में। आदरणीय इंदिरा गांधी हारी ना, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी हारे ना पिछली बार। डेमोक्रेसी में किसी के नाम पर वजीफा होता है क्या? कि रजिस्ट्री हो जाता है, कि केवाला कोई कर देता है, कि तड़का मिल जाता है? आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, लालू जी गोपालगंज के रहने वाले हैं, हम भी आप ही के प्रमंडल छपरा के रहने वाले हैं। हम सब लोग एक कमिश्नरी के लोग हैं। तड़का मिल गया है क्या बिहार तेजस्वी यादव जी को? अब ऐसा न बोलें कि जनता को अपच हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? तेजस्वी जी का पेट फूल रहा है, बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, व्यग्र हो गए हैं। लगता है कि छीन लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री का पद। अरे भाई, जनता ने बड़े आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, विनम्रता, शालीनता, सज्जनता, संस्कार का परिचय देते हुए आपकी पूज्य माता जी को, जो आपके पूज्य पिताजी के समर्थन से बतौर मुख्यमंत्री काम कर रही थी, उनको कुर्सी से उतारा था। अब आपका परिवार कभी कुर्सी पर भी आने वाला है क्या? बिहार का जो नाम पूरी दुनिया में आप लोगों ने खराब किया, जिस बिहार को नालंदा और तक्षशिला जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित ज्ञानवर्धक केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिस बिहार में चाणक्य और चंद्रगुप्त की चर्चा दुनिया में होती रही, जिस बिहार में बड़े बड़े खगोल शास्त्री पैदा हुए, जिस बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा किसानों, मजदूरों, वंचितों का प्रवर्तक काम करता रहा, जिस बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा पैदा हुए, उस बिहार के नाम को कलंकित अगर किसी ने किया तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के परिवार के सम्मानित लोगों ने किया। अब आपने बहुत बड़ी बात कही कि तेजस्वी कभी अब सत्ता में वापस लौटेंगे क्या? आपको क्यों लगता है नहीं लौटेंगे? वो तो दावा कर रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हमने दे दी है, जो नीतीश कुमार ने नहीं। 1990 में आप कहाँ रहते थे? 1990 में तो मेरे हिसाब से मैं 3 साल का, 2 साल का हूँ। कहाँ रहते थे? बिहार में, अपने गाँव। गोपालगंज। कौन गाँव घर बा? हकाम। तो भोजपुरी में बतिया सके नहीं? बिल्कुल बतिया सके नहीं। तो हकाम और घर बा, तो इनकर फुलवरिया घर बा। तो 3 साल वाला तो बहुत याद ना हुई, लेकिन 7-8 साल के बाद तो याद पड़त हुई नो। बहुत याद पड़त। बड़े मतलब पटना में भी हम पढ़ ले बनी, ओहू जी के माहौल देख ले बनी, सब देख ले बनी नो। तो 90 के बाद जो बिहार में नंगा नाच हुआ, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को, चिकित्सकों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, आर्थिक आधार पर विपन्न सवर्णों को, अल्पसंख्यक के भाइयों और बहनों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस आतंक और डर के माहौल में जीने के लिए विवश किया गया, उनकी वेदना की विवेचना कभी आपने की है? बिहार के
व्यक्ति होने के नाते मुझे एक आप सवाल देश के कई मीडिया हाउसेज में काम कर चुके हैं, मुझे एक सवाल लेकिन का एक जवाब आम दीजिए। बिहारी होने के नाते कभी आपने विवेचना की है? मुझे एक सवाल उस का जवाब वेदना दीजिए। को विवेचित किया है? उस लालू दर्द को यादव आपने का- महसूस किया है? उस दर्द के कारण कितने लाखों लोग पलायन कर गए बिहार से? मैं सैकड़ों चिकित्सकों को जानता हूं छपरा, सिवान, गोपालगंज में, जिन्होंने अपना टाइटल खत्म कर दिया लालू यादव के आतंक राज के डर से, राबड़ी जी के आतंक राज से, राष्ट्रीय जनता दल के गुंडई से। और अब लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे एक अरे सवाल का भाई, जवाब दीजिए। अंगुलीमाल को भी समाज ने अवसर दिया था, लेकिन अब आपके तो लालू परिवार यादव को का तो दौर तो खत्म हो चुका है आपके ना, परिवार तेजस्वी यादव को तो- संभाल रहे हैं ना। अरे भाई, तो उन्हीं के अब फिर- तो वो लालू यादव कहते थे भूरा बाल उजाड़ दो, तेजस्वी ऐसा यादव है। कहते हैं कि माई बाप की पार्टी ऐसा है, माई बाप की पार्टी ऐसा है, ऐसा है। बोया पेड़ बबूड़ का तो आम कहां से होए। लालू जी की लेगेसी को राबड़ी जी ने बढ़ाया। लालू जी और राबड़ी जी की ज्वाइंट लेगेसी के संरक्षक के रूप में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी से हम लोग कैसे अपेक्षा करेंगे कि बबूड़ के पेड़ पर आम का फल होगा? ये सब संभव नहीं है। देख लीजिएगा, बिहार के रहने वाले हैं और सामाजिक न्याय के जो पुरोधा कहलाते हैं लालू यादव, आप उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है, लालू जी पारिवारिक न्याय के पुरोधा हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी गाय, भैंस, बकरी के भोजन के चोरी के आरोप में जेल गए तो सामाजिक न्याय नहीं किया। अपने जाति के भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर समर्थन देकर आसीन कराते तो मैं मानता कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के प्रवर्तक और पुरोधा हैं। लालू प्रसाद जी ने किसको बैठाया? मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, हम कोनो पत्रकार नहीं खी, लेकिन हम रउरा से पूछा तानी, बिहार के हमहू बानी, रउरो बानी, राउर तो सीधे लालू जी पर अधिकार बा। गोपालगंज में राउर घर बा, गोपालगंज के नु गुदरी के लाल के रूप में लालू यादव अपना आप के प्रस्तुत कैले पूरा देश में, दुनिया में। हम बड़ा तनाव में आकर के बात रुआ से पूछा तानी। सामाजिक न्याय के प्रवर्तक लालू यादव जी जब गाय के, भैंसी के, बकरी के भोजन चारा के चोरी के आरोप में बेउड़ गईले, जेल गईले, तो केकरा के मुख्यमंत्री के पद पर बैठैले? बताई रुआ। अपन परिवार के आदमी के, मतलब अपन पत्नी के, अपन पत्नी राबड़ी जी के नु राबड़ी जी बैठैले। के बैठैले। तो ई सामाजिक न्याय है कि पारिवारिक न्याय है? रउरे हमरा के समझा दी। हमने के तनी कम पढ़ल लिखल आदमी है सन, बहुत बुझे उझे ना आवेला। छपरा जोन जिला है नु, सतुआ खाए वाला जिला है, बहुत बुझे उझे हमने के ना आवेला। हमने के तनी कम पढ़ल लिखल आदमी है सन, रउरे हमरा के समझाएं ठेठ भोजपुरी में। हालांकि राउर चैनल तो हिंदी प्लेटफॉर्म बा। ठीक बा, हम रउआ से अब तनी क्या कहे कि हमार दर्शक जोन बा, हमनी के दर्शक जोन बा, वो हिंदी ही ज्यादा बुझे। नहीं तो आप बताइए ना, लालू प्रसाद जी ने हिंदी अपनी पे पत्नी आते को हैं। बैठाया हाँ, ना। मैं आपसे एक सवाल सामाजिक पूछना न्याय के चाहता हूं। प्रवर्तक ने पारिवारिक न्याय किया, समाज का न्याय नहीं आपको किया। पता है कि अभी हाल ही में लालू यादव के यहाँ एक महिला आती थी, बहुत पिछड़ी महिला थी। उसे पता चला एक दिन लालू यादव जी ने एमएलसी बना दिया। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हाँ, हम लोगों की बहन है मुन्नी रजक जी। मुन्नी रजक जी। जी, तो क्या वो सामाजिक न्याय नहीं था? ऐसा है, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बड़े मतलब गरीब। आपने एक केस देखा, आप एक केस नहीं ना दूसरा देखा। केस मैं बता मैं रहा आपको 10 केस बता रहा हूँ ना। अच्छा, इसके अलावा बताता आप हूं। लीडरशिप की बात कीजिए। अगर- डोंट टॉक अबाउट एमएलसी एंड एमएलए। हाँ। मुन्नी देवी जी को बनाकर कोई कृपा नहीं किया, उनका अधिकार था, उनको बनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? श्रीमती राबड़ी देवी जी को। जब राबड़ी जी पदच्युत हुई और गलती से झटका में सरकार में शामिल हो गए लालू प्रसाद जी, तो बिना अनुभव के सुपुत्र तेजस्वी जी को ही ना डिप्टी सीएम बनाया। जबकि सिद्दीकी जी, रामचंद्र पूर्वे जी जैसे कई दिग्गज स्टालवर्ट पॉलिटिकल लीडर बहुत आरजेडी सारे में लोग थे। तो नेपथ्य में चले गए। भाई वीरेंद्र कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। बताइए। इतने सीनियर लीडर।
भाई सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? कहाँ है उनके बारे में नहीं पता चला, किसी को खबर भी नहीं। माई से बाप पर चले गए, सिद्दीकी साहब कहाँ गए? अता पता लापता। सब फैमिली पॉलिटिक्स, फ्यूडल, ये लोग फ्यूडल लोग हैं। इनको क्या सामाजिक न्याय से मतलब है? सामाजिक न्याय तो वो होता है जो नीतीश कुमार जी ने किया। सत्ता से जब हटे तो महादलित समाज से आने वाले बिहार के अत्यंत प्रतिष्ठित राजनेता जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अपने भाई को, भतीजा को, बेटा को थोड़े नीतीश कुमार बनाए। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं हैं, हम तो अपना संगठन युवा चेतना चलाते हैं। तो नीतीश कुमार ने ना सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया, कर्पूरी जी के जो विचारों को से जो नीतीश कुमार को प्रेरणा मिली, लोहिया के विचारों से जो नीतीश कुमार को प्रेरणा मिली, जयप्रकाश जी के सिद्धांतों से जो नीतीश कुमार को प्रेरणा मिली, राजनारायण के त्याग तपस्या से जो प्रेरणा मिली, उसको इम्प्लीमेंट नीतीश कुमार ने किया। यह है सामाजिक न्याय। लालू जी चारा चोरी में जेल जाते हैं राबड़ी जी को, नीतीश कुमार जी को लगता है कि हम सरकार में कंफर्ट में नहीं हैं तो जीतन राम मांझी को। यह सोशल जस्टिस है, यह सामाजिक न्याय है। यह लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति का अंतर है। इसीलिए लालू यादव जी को बिहार की जनता ने फाइनली रिजेक्ट कर दिया। तो और जो तेजस्वी तेजस्वी जी की गारंटी है उस पर मैंने आपको बता दिया। जनता की गारंटी तो जनता देती है, और जनता की गारंटी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम लोगों के भाई हैं, हम लोग एक जिला जवार कमिश्नरी के हैं। उनके प्रति सदिच्छा, सद्भावना, शुभकामना, शुभेच्छा, आदर, सम्मान, प्रेम, समर्पण। चुनाव हार जाएंगे राघोपुर से। चलिए, तो ये भविष्यवाणी नोट ये कर लीजिए। जनता की गारंटी, तेजस्वी की गारंटी मैं रिजेक्ट करता हूं, और जनता की गारंटी मैं तेजस्वी जी तक पहुंचाता हूं। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से राघोपुर हार जाएंगे। अभी से ये भविष्यवाणी नोट कर लीजिए, आप सेव कर लीजिए। बिहार के लोगों के लिए खास तौर पर है कि राघोपुर की जो विधानसभा सीट है 2025 में तेजस्वी यादव, जिस बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं, खुद राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव हार रहे हैं। ये सेव कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।